आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फेम इंडिया की बात करेंगे। फेम इंडिया की बात करें तो फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, ये है इसका फुल फॉर्म। फेम स्कीम तो बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। देखिए, हम लोग पेट्रोल डीजल गाड़ियां हैं तो पेट्रोल में आएगी या डीजल में आएगी, टैक्सेशन का फर्क होता है और थोड़ा केमिकल स्ट्रक्चर अलग होता है, इंजन का फर्क होता है, ध्यान दीजिएगा। वैसे पेट्रोल डीजल में मतलब दोनों ही हाइड्रोकार्बन है। तो या तो हम पेट्रोल गाड़ी लेते हैं या फिर डीजल गाड़ी लेते हैं, लेकिन फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल आई है ना, ईवी, टाटा नेक्सॉन ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल 15 लाख से स्टार्टिंग है। आप आपको ये महंगी लग रही होगी टाटा नेक्सॉन की। वैसे जो सबसे जो ऊपर वाला मॉडल आता है वो पेट्रोल में बता रहा हूँ 12 लाख के करीब आता है, ठीक है। तो अभी 3 लाख महंगी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसके फायदे क्या हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं ना, सबसे पहले तो 1.5 लाख आपको सरकार सब्सिडी देगी, वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएंगे इसी फेम इंडिया स्कीम के तहत। उसके बाद दोस्तों आपका फ्यूल सेव होगा क्योंकि गाड़ी पूरी बैटरी पे चलती है। साथ ही साथ जब फुली चार्ज होती है तो 1 किलोमीटर का 1 या 2 रुपए पड़ता है, जहां पे पेट्रोल और डीजल की बात करें तो 1 किलोमीटर का 8 से 9 रुपए पड़ता है। मतलब 5 लाख की सीधा सीधा बचत हो रही है। दिक्कत यह रहती है कि वैसे तो कंपनी क्लेम कर रही है, जैसे टाटा की बात करें कि अगर फुली चार्ज है तो 250 से 300 किलोमीटर चलेगी। ये नहीं पता कि कितने किलोमीटर चलेगी। चार्जिंग स्टेशन की प्रॉब्लम है क्योंकि गाड़ी में भैया ये पूरी बैटरी से चलेगी, आप समझ रहे हैं, लिथियम आयन बैटरी का यूज होगा। तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना। और क्या चलती है, एकदम रॉकेट रॉकेट की तरह, इतनी स्मूथ आप भूल जाएंगे गाड़ियां। तो बढ़िया है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं तो गो अहेड। पॉल्यूशन नहीं होगा, इस प्लैनेट को आप बचाएंगे, साथ ही साथ बहुत ज्यादा फायदा होगा क्योंकि फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो अभी से सुनिश्चित कर ले अपना फ्यूचर। सोशल मीडिया के सोशल मीडिया के लिंक्स कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फेम जो है, फेम इंडिया जो है, दैट इज द पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन 2020। नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन की बात करें तो सरकार जो है वो टारगेट कर रही है कि 6 से 7 मिलियन सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो। 6 से 7 मिलियन मतलब कितना, 60 से 70 लाख 2020 तक इतनी सेल हो जाए। अब 2020 खत्म होने को आया है, ठीक है। तो ये इसके तहत आता है। अब एक इसका ऑब्जेक्टिव है नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है जो आपका एडवर्स इंपैक्ट ऑफ व्हीकल्स होता है इन्वायरमेंट पे, उसको रोकना। तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बनाना ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ये 3 इसके मेन ऑब्जेक्टिव है, समझ गए। खैर, हम नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन प्लान के बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल हम इसी की ही बात करते हैं। तो फेम इंडिया जो है ये इसी के अंदर आता है। तो मेन थ्रस्ट क्या है, देखिए, मेन थ्रस्ट यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना, और सरकार यहाँ पे सब्सिडी देगी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। 2 फेजेस के, पहला फेज 2015 में स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2019 में कंप्लीट हुआ। दूसरा फेज अभी 2019 में स्टार्ट हुआ है और 2022 में खत्म होगा। अभी फेम 2 जो है वो 2019 में स्टार्ट हुआ है। अब इसमें सरकार ने 670 इलेक्ट्रिकल बसेस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, चंडीगढ़ और 241 चार्जिंग स्टेशन दिए गए हैं एमपी, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर। ये फेम 2 स्कीम के अंदर है, ठीक है। तो ये 2 फेज है। अभी दूसरा फेज जो है वो चल रहा है। अब फेम इंडिया 4 एरिया पे फोकस करती है। कौन कौन से? ये जो 4 एरियाज है ये है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, जो पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसको लेके, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, जैसे आप पेट्रोल की गाड़ी है तो पेट्रोल भरवाते हैं ना आपके पेट्रोल स्टेशन से, वैसे ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन होंगे, समझ गए। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स को हम जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर सके। अब 2022 में फिर उसके बाद फेम 3 भी आएगी, फिर फेम 4 भी आएगी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसको बढ़ाया जाएगा, इस इनिशिएटिव को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और आपका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली डेवलप हो, ठीक है। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है ना, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पेरिस क्लाइमेट चेंज में जो अकॉर्ड अभी हुआ था, हिस्टोरिक अकॉर्ड, जिसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक आपको टेम्परेचर फिक्स रखना है, उससे ऊपर तो आपको जाना नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब चलिए मैंने आपको बता ही दिया है।
तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए कि क्या क्या फीचर्स है इसके। ठीक है, ये फेम 2 के फीचर्स है। ठीक है, ये सब्सिडीज कितना है, 7,000 ई बसेज और 5 लाख 3 व्हीलर्स, और उसके बाद 4 व्हीलर्स 55,000 के करीब। और 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स सेगमेंट की बात करें तो जो इंसेंटिव है दैट विल बी एप्लीकेबल मेनली टू व्हीकल्स, मतलब 4 व्हीलर में जो इंसेंटिव है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कमर्शियल पर्पस के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। 2 व्हीलर में तो प्राइवेट व्हीकल्स को भी इंसेंटिव दिया जा सकता है। तो ये स्कीम थी दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे कुछ और स्कीम्स की, और अभी 10-12 लेक्चर्स इस पे और आएंगे तो इंपॉर्टेंट स्कीम कवर हो जाएंगी। अब परसों से मैं ये स्कीम वाली तो सीरीज चलेगी ही चलेगी, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज भी स्टार्ट करूंगा। तब तक बने रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।